स्थिति में बने हैं। नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को सीटी की परीक्षा होनी है, जिसको लेकर परीक्षार्थियों की ओर से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन साथ ही प्रशासन ने भी कमर कस ली है। एग्जाम को लेकर रोडवेज कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं, ताकि अभ्यर्थियों को एग्जाम के दिन यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। सरकार का कहना है कि पूरी पारदर्शिता के साथ इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। तो हल्ला बोल में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आपके शहर में परीक्षा को लेकर कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, इस पर बात करेंगे। आपकी राय लेंगे कि और क्या कुछ करना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार अब टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हम कर रहे हैं, उस नंबर पर आप कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए कि 26 और 27 जुलाई को जो सीईटी की परीक्षा होनी है, उसको लेकर आपके जिले में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम सुविधाएं जो परीक्षार्थी हैं उनको इस बार सीईटी की परीक्षा में दी जा रही है, तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है। और जिस तरीके से अगर हम नकल का जिक्र करते हैं, 2023 में जब परीक्षा हुई थी तो उस दौरान भी इस तरह की खबरें सामने आई थी। तो अब ऐसा कुछ ना हो, इसी को लेकर, नकल को लेकर भी पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है, ताकि ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई नकल ना कर पाए। इसीलिए तमाम चेकिंग भी की जाएगी। परीक्षा केंद्र जो बनाए गए हैं, जो सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। और परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 भी इसलिए लागू की गई है। इसके अलावा कई ऐसी सारी चीजें हैं जिनका ध्यान इस बार सीईटी की परीक्षा में रखा जा रहा है। तो आपके जिले में किस तरीके की तैयारियां हैं और तैयारियां जो की गई हैं, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उनको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है कि जो तैयारियां, जो व्यवस्थाएं की गई हैं अभ्यर्थियों के लिए वो इनफ है, या फिर कुछ और भी आपको लगता है कि कुछ और तैयारियां होनी चाहिए थी, या फिर कुछ और व्यवस्थाएं अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए थी? तो उसको लेकर भी आप टीवी स्क्रीन पर जो लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। तो देखिए, 26 जुलाई और 27 जुलाई को 2 शिफ्टों में सीईटी की जो परीक्षा है वो होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम तैयारियां जो है सीईटी परीक्षा को लेकर कर ली गई हैं। तो सीईटी की परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। आपके जिले में किस तरीके की तैयारियां हैं वो भी आप अपनी राय दे सकते हैं। लगातार एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उस पर आप अपनी राय दे सकते हैं कि आप क्या कुछ सोच रहे हैं। आपके जिले में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो तैयारियां की गई हैं, उसके अलावा भी कुछ और तैयारियां की जा सकती थी, या फिर इस बार लग रहा है कि सरकार प्रशासनों की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं वो इनफ तैयारियां हैं? आपको लगता है कि बिल्कुल सही दिशा में तैयारियां जाती हुई नजर आ रही हैं, या फिर कुछ और भी राय अगर आप सीईटी परीक्षा को लेकर देना चाहते हैं तो उसको लेकर भी आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कर अपनी राय साझा कर सकते हैं। तो देखिए, 2 दिन ये परीक्षा जो है होनी है सीईटी की, और कल का जिक्र करें 2 शिफ्टों में ये परीक्षा होगी। उसके अलावा 27 जुलाई को भी 2 शिफ्टों में ये परीक्षा जो है होनी है। पहली शिफ्ट जो है सुबह 10 बजे से शुरू होगी, 11:45 तक ये शिफ्ट चलेगी पहली शिफ्ट, जो कि उसके बाद दूसरी शिफ्ट शुरू होगी 3:15 पर, और शाम 5 बजे तक ये दूसरी शिफ्ट चलेगी जिसमें कि एग्जाम होगा। तो अब आप ये सोचिए कि तमाम तैयारियां जो की गई हैं उसको लेकर आपकी राय क्या है। सरकार प्रशासनों की तरफ से जो जिला व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं से आप कितने खुश हैं, या फिर आपको लगता है कि कुछ कमी रही, या फिर आपको लगता है कि जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं अभ्यर्थियों के लिए वो तमाम व्यवस्थाएं बिल्कुल आपको लग रहा है कि उतनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी? आप सरकार प्रशासन के अगर काम से खुश हैं तो भी आप अपनी राय साझा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 साल बाद ये परीक्षा जो है की जा रही है। काफी लंबे समय का इंतजार जो अभ्यर्थी हैं उनको करना पड़ा। काफी एक्साइटेड परीक्षार्थी जो है वो हो रहे होंगे। अगर आप भी सीईटी की परीक्षा दे रहे हैं, अगर ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, हमारा ये जो हल्ला बोल कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, आज सीईटी के परीक्षा को लेकर इस कार्यक्रम के जरिए हम आपसे जुड़ रहे हैं। अगर आप भी सीईटी की परीक्षा देने जा रहे हैं और अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप भी कॉल करिए और अपनी राय साझा कर सकते हैं। कैसी तैयारियां हैं आपकी खुद की भी क्या तैयारी है, और जो प्रशासन सरकारों की तरफ से तैयारियां की गई हैं उसको लेकर भी आप क्या सोच रहे हैं। तो युवाओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है प्रशासन, ये राय आप ही दे सकते हैं, इसलिए आप कॉल कीजिए और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी राय रखिए।
सीटी की परीक्षा युवाओं के भविष्य का सवाल है, यानी कि आपके भविष्य का सवाल है और आप इस चीज को लेकर क्या सोच रहे हैं। सीटी की परीक्षा को लेकर कैसी हैं तैयारियां, जो तैयारियां की गई हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है। सीटी का इम्तिहान प्रशासन कितना तैयार है। देखिए, सीटी की जो परीक्षा दे रही हैं उनका तो इम्तिहान है ही, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छी खासी पढ़ाई की है। उसके बाद 26 और 27 को जब परीक्षा होगी, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो तमाम चीजें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीटी की परीक्षा को पास किया। लेकिन इससे पहले की जो परीक्षा होती है, आपकी सीटी की परीक्षा से पहले की परीक्षा, जब आप इतनी तमाम तैयारियां करते हैं एक पेपर को क्लियर करने के लिए, यानी कि सीटी के लिए, और इतने लंबे समय का इंतजार परीक्षार्थियों को करना पड़ा, उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो क्या कुछ तैयारियां आपको लग रही हैं सरकार की, और प्रशासन कितना तैयार व्यवस्थाओं को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जो व्यवस्थाएं आपको मिलनी चाहिए वो व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से कर दी गई हैं, सरकारों की तरफ से जो की गई हैं, आप उससे खुश हैं। अगर कोई और भी आपके मन में ख्याल है तो आप वो भी इस कार्यक्रम के जरिए साझा कर सकते हैं। तो देखिए, 13 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जो हैं इस बार परीक्षा दे रहे हैं, और ऐसे में तमाम जो परीक्षार्थी हैं उनकी तैयारियां काफी लंबे समय से ही चल रही होंगी। जब से ये एग्जाम नहीं हुआ है, काफी लंबे समय का इंतजार परीक्षार्थियों को करना पड़ा। अब सरकार की तैयारियां तो पूरी है। सीएम नैब सिंह सैनी भी कह चुके हैं कि किसी भी अभ्यर्थी को कोई परेशानी नहीं होगी, तमाम व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए कर दी गई हैं। जिस भी जिले का सेंटर पड़ेगा उन जिलों में आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी, परीक्षा केंद्रों पर भी। इसके अलावा आप अपने जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट वहां पर है, आपका सेंटर वहां पर पड़ा हुआ है, तो आपको भी रोडवेज की बस की सुविधाएं हो या प्राइवेट बस सुविधाएं हो, आपको वो सुविधाएं दी जाएंगी। अगर आप दूर दराज से आते हैं तो आपके लिए रुकने की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। इसके अलावा तमाम गाइडलाइंस हैं जो कि जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए वो लागू कर दी गई हैं। आप उन गाइडलाइंस का ध्यान जरूर रखें अपने सेंटर पर जाने के समय। जो चीजें आपको मैंडेटरी है लेकर जाना वो आप लेकर जाएं, और जिन चीजों को मना किया गया है आप वो चीजें ना लेकर जाएं। ये कुछ चीजों का ध्यान आपको खुद भी रखना है। कड़ी सुरक्षा जो है वो कर दी गई है, और कई सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखा जा रहा है। हालांकि आपसे यही उम्मीद है कि जो परीक्षार्थी हैं वो भी अपनी चीजों का ध्यान रखें इस परीक्षा को लेकर। तो सीटी की परीक्षा को लेकर तैयारियां कैसी हैं सरकार प्रशासन की, इसको लेकर आपकी राय क्या है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं। अगर हम जिले वाइज बात करें तो देखिए, कई सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सेंटर पर आपको क्या कुछ लेकर जाना है, क्या कुछ लेकर नहीं जाना है। इसके अलावा कौन कौन सी चीजों को लेकर बदलाव इस बार कर दिए गए हैं। अगर आपके लिए रोडवेज बस की सुविधाएं की गई हैं या फिर प्राइवेट बसों की सुविधाएं की गई हैं, तो वो रूट कहां से होकर जाएंगे, आपको कहां से वो जो बस है वो पिक करेगी, आपको किस बस स्टैंड पर जाना है, इन चीजों का ध्यान आप आज से ही रखें ताकि कल आपको कोई दिक्कत ना हो। और पहली शिफ्ट के लिए आपको कितने बजे अपने घर से निकलना है, और जहां पर आपका बस स्टैंड होगा, जहां से आपको वो बस पिक करेगी, वहां पर कितने बजे आपको पहुंचना है, और उस बीच जो ड्यूरेशन होती है उसमें आप सही समय पर उस बस स्टैंड तक पहुंच पाएं, ये भी आप ध्यान रखिए। तो कई सारी चीजें हैं, देखिए जिस चीजों को आप खुद भी ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी राय रखें तो जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो देखिए, लगातार एक नंबर हम फ्लैश कर रही हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो सीटी इम्तिहान है, प्रशासन कितना तैयार है, आपको क्या लग रहा है कि सरकार की तरफ से जो तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं उससे आप खुश हैं, या फिर आपको लगता है कि आपकी भी कोई राय है जो आप उस राय को साझा करना चाहते हैं। तो तमाम
व्यवस्थाओं को लेकर आपके जहन में जो सवाल हैं वो सवाल भी आप पूछ सकते हैं। अगर कोई राय देना चाहते हैं तो वो राय आप रख सकते हैं, क्योंकि देखिए 26 और 27 जुलाई को दो शिफ्टों में ये एग्जाम होगा। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 11:45 तक चलेगी। दूसरी शिफ्ट जो है दोपहर 3:15 से 5 बजे तक चलेगी। 26 और 27 दोनों ही दिन सेम शिफ्ट रहने वाली है जो एग्जाम देंगे। एग्जाम सेंटर पर क्या कुछ लेकर आपको जाना है, क्या कुछ लेकर नहीं जाना है, इन चीजों का आप खुद भी ध्यान रखें। इसके अलावा जो तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं सीईटी की तरफ से, वो सीईटी परीक्षा को लेकर उन चीजों का भी आप ख्याल रखिए। तो देखिए बस स्टैंड्स पर भी तमाम जो सुविधाएं हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता कर दी गई है। और स्टेशंस, अगर हम बात करें जो सेंटर्स जो होते हैं एग्जाम सेंटर, वहां पर भी आप जा सकते हैं। और जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था वहां पर भी की गई है। जब आप कल जाएंगे, जो भी एग्जाम दे रहे हैं सीईटी का, उनको तमाम व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिलेगी। सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से भी साफ कहा गया है कि सभी तमाम तैयारियां जो है सीईटी परीक्षा को लेकर वो पूरी कर ली गई हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको किसी भी समस्या से ना गुजरना पड़े, कोई प्रॉब्लम उनको ना हो। इसी के चलते तमाम चीजें, तमाम सुविधाएं, व्यवस्थाएं अभ्यर्थियों के लिए कर दी गई हैं। और आप उन व्यवस्थाओं को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो तमाम चीजें आपके जहन में भी होंगी कि अब से अब तक, जब से सीईटी के एग्जाम की डेट सामने आई थी, तब से अब तक कितनी सारी चीजें सरकार और प्रशासन की तरफ से की गई हैं। हर जिले में तमाम सुविधाएं, व्यवस्थाएं कर दी गई हैं परीक्षार्थियों के लिए। और आपके जिले में किस किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, अगर कोई चूक हुई है प्रशासन सरकारों से तो आप वो भी साझा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि तमाम जो तैयारियां हैं सरकार प्रशासन की और हर जिले में तमाम जो तैयारियां की गई हैं वो सही ढंग से कर दी गई हैं, आपको लगता है कि इस बार सीईटी का जो एग्जाम होने वाला है उसको लेकर जो प्रिपरेशन करनी थी वो पूरी तरीके से आपको लगता है कि सही है, तो आप उसको लेकर भी राय दे सकते हैं। तो चलिए